रात का सन्नाटा है, चारों तरफ शांति है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानकर शायद आपकी रूह कांप जाए। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि जब हमारी सांसें रुक जाती हैं, जब हमारा शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर असली यात्रा वहीं से शुरू होती है? गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मृत्यु के बाद की पूरी यात्रा का वर्णन मिलता है। लेकिन याद रखें, यह कथा डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है, आपको यह समझाने के लिए है कि जीवन में किए गए हर छोटे बड़े कर्म आपके भविष्य को तय करते हैं। और आज हम जानेंगे वो सच्चाई जिसे सुनकर आप शायद अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी जी चुका है, उसके चारों तरफ उसके अपने लोग खड़े हैं। कोई रो रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है, लेकिन उसी समय उसके अंदर कुछ बदल रहा है। उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, दिल की धड़कन कम हो रही है और शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। और फिर वो क्षण आता है जब आत्मा शरीर को छोड़ने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह क्षण बहुत ही कठिन होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे शरीर को अंदर से खींचा जा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को बाहर निकाल रही हो। लेकिन यह अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे कम पीड़ा होती है। इसलिए कहा जाता है, मृत्यु वही होती है जैसी हमारी जिंदगी होती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही रहती है। वह अपने परिवार को देखती है, उनके आंसू देखती है, वह उन्हें छूना चाहती है, बात करना चाहती है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका होता है। अब उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है, एक और रहस्यमयी घटना होती है। यमदूत वहां पहुंचते हैं। उनका रूप भयानक होता है, आंखें आग की तरह जलती हुई और हाथ में एक फंदा। लेकिन क्या हर किसी के साथ ऐसा होता है? नहीं। जो लोग सच्चे होते हैं उनके लिए देवदूत आते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़कर एक लंबी यात्रा पर ले जाते हैं। यह रास्ता अंधेरे से भरा होता है, कांटों से भरा होता है। हर कदम एक नई पीड़ा देता है। आत्मा बार बार पीछे मुड़कर देखती है, अपने घर को याद करती है। लेकिन अब लौटना संभव नहीं। अब शुरू होता है कर्मों का हिसाब। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का फल जरूर मिलता है। झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, किसी का दिल दुखाने वाला, हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। लेकिन एक ऐसा पाप जिससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं, वो है किसी निर्दोष को कष्ट देना, किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश भी है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए स्वर्ग का मार्ग खुलता है। एक ऐसी जगह जहां शांति है, जहां कोई दुख नहीं, जहां सिर्फ सुख और आनंद है। मृत्यु के बाद के 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन दिनों में आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को देखती है और उनकी भावनाओं को महसूस करती है। गरुड़ पुराण हमें एक ही बात सिखाता है, अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, भगवान को याद करो। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए आज से ही अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले चलें। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और देव पुराण कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें।